हाँ तो यार, कैसे हो तुम लोग? यकीनन खुश और एंजॉयमेंट कर रहे होगे। और कैसे नहीं होगे खुश तुम लोग? मेरा चैनल जो फिर से उड़ गया, तुम लोगों को तो सुकून जरूर मिला होगा, क्योंकि हमेशा मेरी ही बर्बादी पर तुम लोग को खामोशी इख्तियार कर लेनी होती है। ना सिर्फ तुम लोग ने, बल्कि इंक्लूडिंग वो 100 लोग जो मेरे चैनल जब मेरे हाथों में था तो मेरे आगे पीछे रहते थे। अब मेरा चैनल नहीं रहा तो अपनी औकात की मंजरकशी सही तरीके से करके गए हैं, क्योंकि जब मेरा चैनल था तो काफी फवाइद जो मुझसे जुड़े थे उनके, लेकिन अब तो मैं बेकार हो गया हूँ ना उनके लिए। चलो खैर, दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि ट्यूसडे के दिन 4 बजे जाना था मैंने ट्यूशन, और मैंने उसी वक्त शायद 3:30 बजे कायद-ए-आज़म की इवनिंग शिफ्ट का एडमिशन फॉर्म फिल करा था। और रैंडमली मैंने मेल्स पर जाकर देखा तो चैनल पर 2 स्ट्राइक आई हुई थी, जो कि सुबह की पड़ी हुई थी चैनल पर। मैंने डर के मारे फौरन अपील की दोनों स्ट्राइक्स पर, और यूट्यूब को लगातार 2 से 3 मेल्स अपनी फर्जी अंग्रेजी में भी कर दी है। मामला थोड़ी ही देर में सेटल हो गया था। यूट्यूब ने 1 घंटे तक अपील ग्रांट कर दी थी, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब बाकी चीज़ों का स्क्रीनशॉट मैं नहीं ले पाया, लेकिन इसका मैंने ले लिया क्योंकि उस वक्त मैं दोस्त के साथ कनेक्टेड था, वो मेरी सारी हेल्प कर रहा था, तो मैंने उसे भेजने के लिए लेकर रखा था। तो मैं 4:30 बजे लेट ट्यूशन चला जाता हूँ और उसके बाद में 7 बजे तक घर पहुँच जाता हूँ, तो सब कुछ नॉर्मल था उस वक्त तक। लेकिन उसके बाद 8 या 9 के करीब जब मैं स्ट्रीमर्स की चैट में अपने गप्पे लड़ा रहा होता हूँ तो रैंडमली मैं स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ, लेकिन यही करने के बाद मैं वापस देखता हूँ कि मेरे 3 लाइव स्ट्रीम्स के ऊपर स्ट्राइक आई हुई होती हैं। अब ये देखकर मैं घबराहट में आ जाता हूँ और फौरन जल्दी मोबाइल में अकाउंट खोल के चेक करता हूँ तो सेशन एक्सपायर्ड आ जाता है। अब इसके बाद ना मेरे लैपटॉप पर कोई एक्सेस बाकी रहता है, ना मेरे मोबाइल पर। मैं परेशानी में सेम दोस्त के घर बुला लेता हूँ और वो भी मेरे साथ पूरी रात चैनल की रिकवरी में लगा हुआ होता है। लेकिन अफसोस के हैक करने वाले ने रिकवरी मेल्स, कोड्स, नंबर और ऑथेंटिकेशन वगैरह एक चीज अपनी तरफ कर ली थी। मैंने अपने ईमेल पर डॉक्यूमेंटेशन भी कर रखी थी ताकि किसी इमरजेंसी में गूगल मुझे पहचान सके, लेकिन वो भी किसी फायदे में नहीं आया। और ये सब के बाद वेडनेसडे दोपहर को मैं किसी बंदे को चैनल पर लाइव करता हुआ देख रहा होता हूँ, और उसकी बगैरती तो देखो कि मेरे चैनल खुल्लम खुला 8000 का बेच रहा होता है। और ये सब होने के बावजूद कुछ लोग को लगता है कि ये मैं चैनल सेल कर रहा हूँ और सारा मेरे हाथों बनाया ड्रामा है। तो यार, अगर मैंने सेल करना ही होता तो लाइव पर मैं कितनी ही बार अपना चैनल का वॉच टाइम में दिखा के चुका था तुम लोगों के मेरा वॉच टाइम पूरा हो चुका है। तो मैं कम पैसों में बगैर मोनेटाइज की सेल करता या ज्यादा पैसों में मोनेटाइज करके सेल करता अगर मुझे करना ही होता। और अगर मुझे सही में करना ही होता तो जो बंदा जा रहा है वो जाते जाते थंबनेल्स वगैरह और भी बहुत सारी चीजों पर पैसे खर्च करते हुए चैनल को बेवकूफ़ी की तरह क्यों सेल करता। कहीं से मालूम हुआ है कि ट्विटर पर अगर 1 के अबव ट्वीट्स हो जाएं तो यूट्यूब मेरी सुन लेगा, लेकिन जब मेरी लाइक्स ही 25 के मुकम्मल नहीं होते तो यार 1000 ट्वीट्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये सिचुएशन तो वैसे भी सिर्फ मोनेटाइज चैनल्स के लिए है। तो यार, ये मेरे साथ कोई पहली बार नहीं हो रहा। 2021 में जब मेरा 13.5 के वाला चैनल पर सेम सीन हुआ था तो उस वक्त भी मेरे साथ बहुत सारे लोग थे जिनको मैंने सपोर्ट कर रखा था। रेट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें उनके लिए मैंने कर रखी थी, लेकिन उस वक्त भी जब लोगों ने चैनल डाउन हो जाते हुए देखा तो अपना असल रंग उन्होंने दिखा दिया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि 2022 में भी जब मेरा 10 के वाला चैनल टर्मिनेट हो गया तो सब चुप करके देखते रहे और किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, और बिल्कुल ऐसे भूल गए जैसे मैं तो कभी था ही नहीं। किसी को ये याद नहीं कि जब स्किंदो का चैनल गया था तो मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं करा था। किसी को ये याद नहीं कि जब मॉन्स्टर किंग वाईटी का चैनल पे 2 बार प्रॉब्लम्स आई थी तो मैंने उसके लिए कितनी वीडियोस डाली नहीं। ये याद ना रहा जब भी किसी को स्टार्टिंग में सपोर्ट चाहिए हुआ तो स्टार्टिंग में कोई गाइड चाहिए हुई, रेट चाहिए हुई, या कोई भी और तरीके के चैनल को ग्रो करने की या कोई भी सपोर्ट के तरीके, तो सिर्फ मैंने ही उनके लिए हर वक्त अपनी हाजिरी दी। लेकिन जब ज़रूरत मुझे पड़ी तो सब मुझे डंडा दे के चले गए, कोई काम नहीं आया, सब देखते रहे। यार, मैं किसी किस्म के कोई शिकवे नहीं करने आया। मेरा पहले ही तकरीबन 5 साल का वक्त और 24 के से ऊपर टोटल सब्सक्राइबर, चैनल्स 1 लाख से ऊपर का तो कंफर्म गिवअवेज का कुछ मुझे आज तक लूट के वापस मिला नहीं। भाई, मैं फिर भी ये सब क्यों कर रहा हूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि हैकर की मिन्नतें करके कुछ काम बन जाए, लेकिन अगर काम नहीं बन पाया, यहाँ इस कम्युनिटी ने इस बार भी मुझे अकेला छोड़ दिया। सेम ओपी था जितने सब्सक्राइबर, अगर इस पर नहीं करवाए तो याद रखना मैं अपनी तरफ से उन लोग के लिए जो मेरी मेहनत को बर्बाद होता देखते रहे और कोई मदद ना करी तो मैं खैर चला तो जाऊंगा, लेकिन तमाशा देखने वाले लोगों का हिसाब मैं बदुआओं में देता रहूंगा। और इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से जब मेरी सुनी जाएगी तो इन लोग को इनके अदले का बदला ज़रूर मिलेगा। सुना तो होगा सबने कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आज ये सब नाइंसाफ़ी होता हुआ देखकर खामोश रहोगे तो कल जब तुम्हारी बारी आएगी तो किसी से कोई उम्मीद नहीं रखना। मैं आज जा रहा हूँ, हो सकता है शायद मैं आप लोग को वापस नजर आऊँ, लेकिन अगर कभी वापस नजर नहीं आता तो उस सूरत में जिन लोगों ने प्यार दिया अपनी आखिरी दुआओं में रुखसत कर देना। बस अब अल्लाह।